वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ऑथेंटिक बायोलॉजी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ पॉलिनेशन के बारे में कि व्हाट इज़ द पॉलिनेशन। एज यू ऑल नो, द एवरी टॉपिक स्टार्ट विद अ की क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है व्हाट इज़ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? तो पॉलिनेशन को समझने के लिए हमें उसके बेसिक तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट गेट स्टार्ट, और स्टार्ट करते हैं साथ में हम लोग। तो बच्चों, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हम लोग इस फिगर के थ्रू समझेंगे कि व्हाट इज द पॉलिनेशन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो होता है नली जैसी स्ट्रक्चर जो होती है, इसको बोलते हैं स्टाइल। और ये जो बेसिक सा स्ट्रक्चर है, लोग अलग कलर से देखते हैं, इसे बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ओवरी, ठीक है, ओवरी बोलते हैं। और मेन खेल यही स्टार्ट होता है, ठीक है। ओवरी के अंदर होता है लॉक्यूल, ठीक है, लॉक्यूल होता है, और लॉक्यूल के अंदर ओव्यूल भरे पड़े होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ लॉक्यूल और ये हुआ ओव्यूल। और ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो बेस पार्ट है, जिसपे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसपे सिचुएटेड होता है, स्थित होता है जिसपे, उसको हम लोग बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस, ठीक है। तो ये टोटल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या होता है ये टोटल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी बोल सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, इसी में अटैच होता है सेम फ्लावर, जो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होते हैं, ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे लगे होते हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर, ये होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो ये होता है एंथर, इसको बोलते हैं एंथर। और ये जो पार्ट होता है जो इससे अटैच होता है, इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं इसको? फिलामेंट, ठीक है। हम इसका एक डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं एंथर कैसा होता है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर, और यहाँ से ये कनेक्टेड होते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कनेक्शन ऑफ एंथर। इस कनेक्शन के बेसिस पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि एंथर कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं, ये होता है एंथर, इसको बोलेंगे हम लोग एंथर। ये पार्ट होता है फिलामेंट, इसको बोलते हैं फिलामेंट। और ये फिलामेंट इस एंथर से जिस पोर्शन पे अटैच होता है, इसको बोलते हैं कनेक्टिव। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव, ठीक है। तो वही पार्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो इस एंथर के अंदर छोटे छोटे स्टैमेन भरे होते हैं। क्या होते हैं? स्टैमेन, छोटे छोटे स्टैमेन्स भरे होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि मेन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है। जब ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है और ये फ्लावर एक मैच्योर फ्लावर का रूप ले लेता है, ठीक है। फिर ये एंथर का ये जो वॉल है, ठीक है, ये डिसरप्ट होना स्टार्ट कर देता है, ये फटना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये जो वॉल है ये धीरे धीरे फटना शुरू कर देती है। तो जब ये धीरे धीरे फटना शुरू कर देती है, तो जो इसके अंदर एंथर हैं ये डिसरप्ट होना चालू कर देते हैं, बाहर निकलना चालू कर देते हैं, ठीक है। ये जैसे कि यहाँ से ये एंथर, ये वॉल टूटने लगी और ये एंथर उड़ उड़ के यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इसी टाइम पे जब ये एंथर जो ये यहाँ पे स्टैमेन्स हैं, तो स्टैमेन की स्टिग्मा पे पहुँचने की जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस by which the stamen reaches
और लैंड एट द स्टिग्मा, द प्रोसेस by which the stamen reaches at the stigma, this whole process is known as pollination। ठीक है, जब ये स्टैमेन जो एंथर के अंदर भरे पड़े हैं, ठीक है, जब उनकी वॉल डिसरप्ट होती है, फटने लगती है, तो ये स्टैमेन बाहर की तरफ निकलने लगते हैं। और इस स्टैमेन का जब ये स्टैमेन स्टिग्मा के ऊपरी पार्ट पे पहुंच जाते हैं, तो ये पहुंचने की प्रोसेस को ही बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये एक बेसिक ओवरव्यू हो गया। ठीक है, इसे आप लोग समझ लीजिए, इसको ही बोलते हैं पॉलिनेशन। अब हम लोग देखेंगे आगे की चीजें। अब लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है, तो देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे पॉलिनेशन तो सिर्फ 2 प्रकार का होता है, मैम ने तीसरा प्रकार कहाँ से ला दिया। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, आपका ये डाउट दूर करते हैं। ठीक है, पहला होता है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी या इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, सेल्फ का मतलब होता है कि स्वयं में ही। तो अब ये सेल्फ देखते हैं कि अब ये सेल्फ कैसे होता है। ठीक है, इसे देख लिया आप लोगों ने, तो अब हम इसको हटाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है, तो यहाँ से लिया, ये एक फ्लावर हुआ। ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, आप लोग खाली समझ लीजिएगा। ये एक फ्लावर है। ठीक है, तो ये फ्लावर जो है, इस फ्लावर का जो स्टेमेन होता है, ठीक है, वो अपने ही फ्लावर के ओवरी पे, अपने फ्लावर के ओवरी पे नहीं, अपने फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके जब पहुंचता है, अपने फ्लावर के स्टिग्मा पे, दूसरे नहीं। ये फ्लावर नंबर 1 हुआ, ये फ्लावर नंबर 2 हुआ। एक ही प्लांट है, प्लांट ए है मान लेंगे इसको। तो ए प्लांट का फ्लावर ए, एक ही प्लांट में कई सारे फ्लावर्स लगे होते हैं, ऐसा नहीं कि एक प्लांट पे एक ही फ्लावर होता है। ये दूसरा फ्लावर है, तो उसी फ्लावर का स्टेमेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके जब गिरता है, वहां पे डेhiscence होता है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे ऑटोगैमी। ठीक है, इसको बोलेंगे ऑटोगैमी, इसको सेल्फ पॉलिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, एक घर का नाम होता है, एक बाहर का नाम होता है, तो वैसे इसका भी है, घर का नाम हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, और बाहर का एक साइंटिफिक टर्म जो होता है वो होता है ऑटोगैमी। ठीक है, तो ये होता है ऑटोगैमी। अब आप लोगों का डाउट हम दूर करते हैं। दूसरा होता है जिटेनोगैमी। क्या होता है? जिटेनोगैमी। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि ये प्रोसेस क्या होती है, फिगर के द्वारा हम लोग समझेंगे, क्योंकि बायोलॉजी इज ऑल अबाउट फिगर। हम लोग डेफिनेशन से या फिर थ्योरी बेसिस पे समझ नहीं सकते जब तक कि हम लोग वो फिगर से नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अब इसको हटाते हैं आप लोग, क्योंकि इसको समझ गए हैं। जैसे एक ही प्लांट ए है, ठीक है, और उसके फ्लावर 1, फ्लावर नंबर 2 है, तो जब फ्लावर नंबर 1 के स्टेमेन जो होते हैं वो फ्लावर नंबर 2 के स्टिग्मा पे लैंड कर जाते हैं। ठीक है, when the stamen of flower number 1 lands over the stigma of flower number 2, then this type of pollination is known as जिटेनोगैमी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सेम प्लांट है, ठीक है, सेम प्लांट का स्टेमेन सेम प्लांट के जो दूसरे फ्लावर हैं उसके स्टिग्मा पे जाके अटैच हुआ, तो ये प्रोसेस कहलाएंगे जिटेनोगैमी। ठीक है, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस बहुत नहीं है। ठीक है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है,
ये अकर होता है, नेचर में ये होता है, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है कि ऐसा होता है। बाकी जो ये प्लांट ए है, पूरे प्लांट में जेनेटिक मटेरियल सेम है, तो इन फ्लावर में भी जेनेटिक मटेरियल सेम होगा। इस फ्लावर का स्टैमेन इस फ्लावर के गाइनोशियम के स्टैमेन स्टिग्मा पे जाके अटैच हुआ, तो उससे वेरिएशन तो कुछ नहीं हुआ। अगर वेरिएशन होता तो हमें समझ में आता कि नहीं इसका सिग्निफिकेंस है, इसका तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं दिखा, ठीक है, ये तो ऑटोगैमी का ही पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा। हम लोग अगर देखेंगे ऐसे देखेंगे स्ट्रक्चरली देखेंगे तो ये ऑटोगैमी हुआ, लेकिन अगर फंक्शनली देखेंगे तो एक फ्लावर का दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे अटैचमेंट हुआ, तो इस बेसिस पे इसको क्रॉस पॉलिनेशन जैसा देखते हैं, ठीक है। तो ये एक बीज का पार्ट होता है, ये एक बीज का पार्ट होता है, इसलिए इसको अलग से टर्मिनलाइज किया गया है। अब हम लोग देखेंगे तीसरा क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग देखेंगे। अब इसको इरेज करते हैं, इसने बहुत सारी जगह ले रखी है। अब हम बनाएंगे दो प्लांट। ये हो गया प्लांट नंबर 1, इसमें लगे हुए हैं फ्लावर्स, ये लगा हुआ है दूसरा फ्लावर। अब ये हो गया प्लांट नंबर 2, इसमें भी लगे हुए हैं फ्लावर। अब ये मत समझना कि एक प्लांट में सिर्फ 2 ही फ्लावर लगे होते हैं, समझने के लिए बताया बच्चा, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि ये आखिर क्या होता है, ठीक है। When the stamen of plant 1 lands over the stigma of plant 2। अब देखिएगा बच्चा ये कैसे होता है। When the stamen of plant 1 lands over the stigma of plant 2, stigma of another plant of flower, ठीक है। अब जैसे देखेंगे, अब जैसे ये प्लांट है, इसका ये फ्लावर है, ठीक है। अब ये टोटल हो गए 1 2 3 और 4 फ्लावर, 4 फ्लावर हो गए, ठीक है। 1 ये उड़ा यहाँ से स्टेमन, यहाँ पहुँचा फ्लावर नंबर 3 पे। अब ये स्टेमन उड़ा पहुँचा फ्लावर नंबर 4 पे। अभी जरूरी थोड़ी ना कि इसी पे सारे उड़ जाएंगे स्टेमन्स, तो देयर आर इंडेफिनिट नंबर होता है, ठीक है। अब ये प्लांट जो सेकंड वाला है ये उड़ा, ये भी पहुंच गया यहाँ पे 3rd पे, और इसके भी स्टेमन पहुंच गए यहाँ 4th पे, ठीक है। तो when the stamen of a plant lands over the stigma of flower of another plant, ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्रॉस हो गया ना, वन अनदर हो गया ना, एक प्लांट है और ये दूसरा प्लांट है, इसके स्टेमन उड़ उड़ के इस दूसरे वाले के घर पहुंच गए, ठीक है। अपने ही घर ना रह के दूसरों के घर पहुंच गए, ठीक है। तो उन दोनों में क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो इस तरह से जानेंगे कि ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसके सिग्निफिकेंस हैं, सिग्निफिकेंस में हम लोग देखेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है। ये हो गया ना, इसको रहने देते हैं क्योंकि यही तो टॉपिक है हमारा, ठीक है, यही तो टॉपिक है हमारा। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। एक्चुअली इम्पोर्टेंस दोनों के हैं, मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। पहले हम लोग सिग्निफिकेंस देखेंगे। पहला ऑटोगैमी का सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे होता है कि कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है जो वो गेन करना चाहता है, या फिर नेचर वो स्पेसिफिक कैरेक्टर स्पेसिफिक जीन बनाना चाहता है कि ये जीन एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो वो कैरेक्टर बन गया, ठीक है। अब वो सेफ कैसे रहेगा, अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो गया तो वेरिएशन हो गया, तो वो बच्चा सिर्फ ऐसे ही रह सकता है ऑटोगैमी के द्वारा। सेम प्लांट, सेम फ्लावर,
सेम फ्लावर के जो स्टेमन है वो सेम प्लांट के स्टिग्मा पे जाके गिरते हैं, वहाँ पे पॉलिनेशन हुआ, वहाँ पे फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, और सेम तरीके का जो कैरेक्टर है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो जो विकसित होगा फ्लावर उसमें भी सेम रहेगा। ठीक है, तो ये इसके ऑटोगैमी का इम्पोर्टेंस है, ये सिग्निफिकेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। अब आप लोग देखिए कि क्रॉस के क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन का क्या है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि ये प्लांट है, इसके पास कुछ जेनेटिक मटेरियल है, कुछ अच्छा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, और ये प्लांट है, इसके पास कुछ इससे भी अच्छा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो जब इन दोनों में क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी यहाँ पे नया प्लांट बनेगा वो इन दोनों से अच्छा होगा। जैसे हम लोग समझते हैं कि जैसे कि एक गर्ल है, ठीक है, उसके अंदर कुछ अच्छे कैरेक्टर हैं, जैसे कि उसके पास ज़्यादा IQ है, ठीक है, और दूसरा जो मेल है उसके पास जो दोनों की शादी होने जा रही है, ठीक है, दोनों की शादी होने जा रही है, और जो फीमेल है उसके अंदर अच्छा IQ है, ठीक है, और जो मेल है वो उसका जो पर्सनैलिटी, आउटर पर्सनैलिटी, फिजिकली जो है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, जैसे कि उसका स्किन कलर फेयर है और आईज ब्लैक है, ठीक है, और वो टाल है, और जो फीमेल है वो उसके पास हाई IQ है, ठीक है। तो जब इन दोनों की शादी होगी, ठीक है, तो जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, उनके पास IQ भी हाई होगा क्योंकि वो जेनेटिक मटेरियल मिला है, ठीक है, और वो फिजिकली भी बहुत सुंदर होंगे। तो ये एक इसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन का और ऑटोगैमी का, सेल्फ पॉलिनेशन का, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग क्या देखेंगे